हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाउन की बात की थी। नाउन की डेफिनेशन, नाउन के काइंड्स, जेंडर ऑफ नाउन, केसेस ऑफ नाउन, ये सारी बात वहां पे हम लोगों ने कर ली थी। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की। ठीक, तो मैं हूं आशीष शुक्ला, विभास क्लासेस से। देखते हैं प्रोनाउन। तो सबसे पहली चीज प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन का हिंदी नाम होता है सर्वनाम। तो प्रोनाउन होता क्या है एक्चुअली? तो प्रोनाउन वो है जिसका इस्तेमाल हम नाउन की जगह पे करते हैं, जिसका संज्ञा के जगह पे यूज करें, वही प्रोनाउन है। ठीक, तो अगर डिफिनीशन की बात करें तो प्रोनाउन क्या होता है? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। इन द प्लेस ऑफ नाउन यानी जिसका इस्तेमाल नाउन के प्लेस पे, नाउन की जगह पे करें, वही होता है सर्वनाम। अब एग्जाम्पल तो ही, सी, इट, दे, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हमें नाउन की जगह पे किसी और चीज की यूज करने की जरूरत क्या है। नाउन तो नाउन है ही, हम प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करें? जैसे अगर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो अगर नॉर्मल देखें तो राम इज ए बॉय, राम इज ए गुड बॉय, Ram's father is a good man। ठीक, तो हम लोगों ने 3 सेंटेंस लिखा है। पहला लिखा राम इज ए बॉय, दूसरा लिखा राम इज ए गुड बॉय, और तीसरा लिखा राम्स फादर इज ए गुड मैन। तो 3 सेंटेंस लिखा। इन तीनों सेंटेंस में हम किसका यूज कर रहे हैं? राम का यूज कर रहे हैं। ठीक, एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, राम is my friend। राम इज माई फ्रेंड। तो 4 सेंटेंस लिखा। राम इज ए बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम्स फादर इज ए गुड मैन एंड राम इज माई फ्रेंड। 4 सेंटेंस लिखा। इन चारों सेंटेंस में 4 बार राम का यूज हुआ है। तो 4 बार यूज करने की जगह पे अगर हम लिखते कि राम इज ए बॉय, ही इज ए गुड बॉय, his father is a good man and he is my friend। तो इनकी जगह पे क्या किया? राम, ये वो क्या है? नाउन की जगह पे क्या यूज कर लिए? ही क्या है? प्रोनाउन। राम क्या है? नाउन, तो हिज क्या है? प्रोनाउन। राम नाउन, तो ही क्या है? प्रोनाउन। यानी राम की जगह पे, राम के नाम की जगह पे हम जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं वही क्या है? प्रोनाउन। ठीक, तो प्रोनाउन अभी आप समझे। अब प्रोनाउन के काइंड्स की बात करते हैं। ठीक, तो प्रोनाउन के काइंड्स कई सारे होते हैं, जैसे कि आपको यहां दिख रहा है पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, इंडिफरेंट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये इतने टाइप्स यानी 3, 4, 7 टाइप्स के प्रोनाउन आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक एक प्रोनाउन के बारे में हम अच्छी तरीके से डिस्क्राइबली। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइप पर्सनल प्रोनाउन की, कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, पर्सनल। ठीक, यानी इसमें क्या बात की जाएगी? जिस प्रोनाउन के द्वारा व्यक्ति, वस्तु या जानवरों का पता चले, किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवरों का पता चलता है, वो क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखते हैं क्या होता है। पहला कह रहा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वैसे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्या क्या? सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो इन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले इन 3 पर्सन्स के बारे में बात करते हैं, जो 3 पर्सन में वो डिवाइड होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये 3 पर्सन होते हैं। ठीक, इनके लिए भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस होता है। सब्जेक्ट जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट। इनके ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर, दे का देम, इट का इट ही होता है। पॉजेसिव केस, पोजेशन यानी अधिकार की बात करते हैं। तो अधिकार 2 तरीके से होता है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन में आपको बताएंगे। अभी समझ लीजिए कि पॉजेसिव प्रोनाउन भी 2 टाइप का होता है, 2 टाइप में रिप्रेजेंट करेंगे, एक माई, एक माइन। आवर एक आवर्स, योर एक योर्स। ही का एक ही होता है, सी के लिए हर और
हर्ष, दियर के लिए दियर्स, इट का भी एक ही होता है। इट की बात करते हैं तो जैसे ऊपर ये पूरे हैं तो ये पूरे व्यक्ति और व्यक्ति की बात करने के लिए व्यक्ति की बात करेंगे और किसी भी पुरुष की बात करेंगे, यानी पुरुष और व्यक्ति की बात करेंगे। इट अकेला ऐसा है जो किसी वस्तु या जानवर की बात करेगा। ठीक, तो इट का प्रयोग वस्तु और जानवर के लिए किया जाता है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में बात होगी तो जैसा कि आपको लग रहा है सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी ये कहां आ रहा है, सब्जेक्ट में आ रहा है। तो इससे एक चीज पहले क्या पता चल जाएगी कि ये सब्जेक्ट में आता है। अब जैसा कि अभी पिछला टेबल हम बनाए थे उस टेबल में सब्जेक्ट की केसेस पे क्या आ रहे थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में फर्स्ट पर्सन में आई और वी तो आई और वी, सेकंड पर्सन में यू तो यू, थर्ड पर्सन में ही, सी और दे। ठीक, तो ये क्या है, वो सब्जेक्ट्स जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आएंगे, यानी वो कहां आता है तो सब्जेक्ट के जगह पे आता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल में अगर बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे अगर कहा जाए कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं तो क्या हो गया, आई एम गुड। ठीक, इसी में अगर कह दिया जाए कि वह अच्छा है तो ही इज गुड। ठीक, वे अच्छे हैं तो दे आर गुड। ठीक, यानी जहां पे भी आ रहा है, कहां आ रहा है, आई, ही, दे, ये सब के सब क्या है, सब्जेक्ट। ये सब के सब क्या है, सब्जेक्ट। ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट और ये भी सब्जेक्ट। हमको क्या पता चल रहा है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहां आता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट में आता है। ठीक, अब सेकेंड टाइप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव। तो ये कहां आएगा, हमेशा सब्जेक्ट, यानी जो भी सेंटेंस है उसके ऑब्जेक्ट में आएगा। ठीक, अब जैसा कि अब टेबल, वो जो टेबल अभी बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की, उसके टेबल में ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या था, फर्स्ट पर्सन, आई का ऑब्जेक्ट मी था, वी का ऑब्जेक्ट अस था, यू का ऑब्जेक्ट यू ही था, ही का ऑब्जेक्ट हिम था, सी का ऑब्जेक्ट हिज है और दे का ऑब्जेक्ट देम है। यानी ये सारे के सारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव केस हैं, जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है हमारे जो इस टेबल में शो हो रहे थे। जैसा कि एग्जांपल से आप एकदम अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। जैसा एग्जांपल ले लिया जाए कि राम आपके साथ है तो क्या होगा, राम इज विथ यू। तो आपके साथ, आपके साथ, तो ये आ कहां रहा है, यू। अब ये जो आपके है ये सब्जेक्ट तो है नहीं, तो सब्जेक्ट नहीं है तो यू कहां आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। यू कहां आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। अगर एक दूसरा एग्जांपल ले लें कि आपके साथ नहीं है, अब कहां है, राम मेरे साथ है, मेरे साथ है। तो इस कंडीशन में भी, अब इस कंडीशन में भी मेरे के लिए, मेरे साथ, मेरे साथ, तो मेरे के लिए आई नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा, राम इज विथ मी, यानी आई का ऑब्जेक्टुअल फॉर्म यूज हो रहा है। जैसे यहां यू तो यू ही है, यू का तो ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू ही है, बट आई का ऑब्जेक्टुअल फॉर्म क्या है, मी। तो मी यानी आई का ऑब्जेक्टुअल फॉर्म, यानी ये जो प्रोनाउन है ये कहां यूज हो रहा है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड टाइप होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिए, अब पर्सनल के बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो जिसका इस्तेमाल क्या हो, आस्क टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछने का हो। अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, बट आंसर्स इज ऑलवेज noun answer. Answer is always noun or pronoun. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किस लिए यूज होगा, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होगा, लेकिन उस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा वह हमेशा
ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन होगा, हमेशा या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ये आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाएंगे। एग्जाम्पल में जैसे अगर पूछ दिया जाए, अगर नॉर्मल बहुत ही आसान क्वेश्चन रेगुलरली जो पूछा जाता है क्या कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो व्हाट क्या है, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो रहा है, तो ये है कौन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब इसका कोई भी आंसर, राम श्याम घनश्याम सीता गीता, कोई भी आंसर अगर इसका हो तो वो आंसर क्या होगा, हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक, जैसे कि मान लिया नाम क्या है, राम है। ठीक, अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच इज योर बुक। अगर पूछ लिया जाए कि विच इज योर बुक, तो विच इज योर बुक का आंसर क्या हो सकता है कि कौन सी किताब तुम्हारी है। तो कोई भी बता सकता है कि ये या फिर ये। तो ये क्या है, प्रोनाउन या नाउन नहीं, इसका आंसर भी हमेशा मिलेगा। अगर एक और एग्जांपल देख लिया जाए, क्यों जैसा कि ये कहा जाए कि क्वेश्चन हो जाए कि whom do you like, whom do you like, यानी तुम किसे पसंद करते हो। तो हर जगह जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन फॉर्म है, जो क्वेश्चन प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, उसका आंसर हमेशा क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। जैसे whom do you like, तुम किसे पसंद करते हो, तो तुम या तो राम को करते होगे, आशीष को करते होगे, या मिकेश को करते होगे, या फिर अर्पिता को करते होगे, किसी ना किसी एक को करते होगे, तो वो भी हमेशा क्या है, नाउन या प्रोनाउन ही होगा। तो अगर जो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आंसर हमेशा नाउन या प्रोनाउन होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो रूप में होता है। ठीक, पहला रिफ्लेक्सिव और दूसरा इंटेंसिव। दो वर्ड हैं तो मतलब अलग अलग होगा। देखते हैं क्या मतलब है। पहला कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट, यानी जो बात कही जा रही होगी वह वापस सब्जेक्ट के पास ही आ रही होगी। और दूसरा इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है एम्फेसिस इट्स एंटेसेंडेंट नाउन और प्रोनाउन। एंटेसेंडेंट का मतलब होता है यानी एम्फेसिस इट्स एंटेसेंडेंट। इसका मतलब है कि जो प्रोनाउन होगा वह नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद आ जाएगा, तो वो इंटेंसिव प्रोनाउन होगा। अब जैसे कि आपको इसके एग्जांपल में, यानी जो इसके फॉर्म है प्रोनाउन के, इन सब में आपको आगे सेल्फ दिखाई दे रहा है। तो पहले बात करते हैं सेल्फ की, कि सेल्फ क्या होता है। तो सेल्फ मतलब होता है ना स्वयं या खुद। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं या खुद। और अब जो ये बात कहे हैं ये आपको इस एग्जांपल में समझ में आएगी। जैसे कि कहा जाए कि मैं ये खुद करूंगा, मैं ये खुद करूंगा। जैसे कोई काम है, उस काम को कहा जा रहा है कि मैं ये खुद करूंगा, तो इसका हो जाएगा आई विल डू इट माई सेल्फ, यानी कि मैं इस काम को खुद करूंगा, तो मैं ये खुद करूंगा। आई विल डू इट माई सेल्फ। ये किसका है एग्जाम्पल, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। यानी काम जो है वो वापस किसके पास आ गया है, सब्जेक्ट के पास आ गया है। ठीक, और इसी को अगर अलग तरीके से कह दिया जाए कि मैं खुद ही ये काम करूंगा, मैं खुद ही ये काम, मैं खुद ही ये काम करूंगा। अब अगर ऐसा इस सेंटेंस को कह दिया जाए कि मैं खुद ही ये काम करूंगा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आई माई सेल्फ डू इट, आई विल, आई माई सेल्फ do, I myself will do it, will do it। यानी इसमें कहा जा रहा है कि मैं ये काम खुद करूंगा। यानी एक तरीके से अगर कहा जाए तो इसमें ऑप्शन है, कि इसमें ऑप्शन है, इसमें आपके पास विकल्प हैं कि मैं खुद करूंगा, ठीक है, तुम ये खुद करोगे, कुछ देर बाद कर लूंगा, तुम ये कर लेना, तुम ये काम कर लोगे।
वे ये खुद कर लेंगे, तो इसमें ऑप्शन है कि मैं खुद करूंगा, लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है, मैं खुद ही ये काम करूंगा, यानी कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अकेला, मैं खुद ही ये काम करूंगा। बहुत ही ज्यादा प्रेशर देके कहा जा रहा है कि मैं खुद ही ये काम करूंगा। तो मैं अभी क्या बोला था, रिफ्लेक्सिव यानी बैक टू सब्जेक्ट, तो बैक टू सब्जेक्ट यानी ये काम इसके पास चला आया। और इसमें क्या कह रहा है, मैं क्या कहा था कि एम्फेसिस इट्स एंटेसेंडेंट, यानी कि किसी प्रोनाउन के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाए। तो इसमें हो क्या रहा है, माई सेल्फ प्रोनाउन तो आ रहा है, यहां माई सेल्फ किसके बाद आ रहा है, जस्ट इस प्रोनाउन के बाद आ जा रहा है, यानी आई के तुरंत बाद आ जा रहा है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन रहता है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टाइप है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेशन मतलब होता है अधिकार, पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकार। अधिकार यानी जब किसी भी चीज पे अधिकार दिखाया जाए, अपना उस पे मालिकाना हक बताया जाए, तो वो पोजेसिव प्रोनाउन में आता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि Who owns a particular thing, यानी जो किसी चीज पे अपना मालिकाना हक दिखाता है, किसी पर्टिकुलर चीज पे अपना मालिकाना हक दिखाए, तो वो पोजेसिव प्रोनाउन में आएगा। अब इसको आप समझ सकते हैं कैसे, तो माई। अब एक और चीज इसमें आप देख रहे हैं कि हम दो चीज लिखे हैं, माई भी लिखे हैं, माइन भी लिखे हैं, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज का एक पर्टिकुलर यही है जो अकेला है, यानी हिज सेम है, बाकी सब में कोई ना कोई चेंजेस जरूर है। अब आपको बताता हूं कि ये चेंजेस यानी एग्जांपल के थ्रू आप इस चेंजेस को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जैसे एग्जांपल में बताऊं कि मेरी किताब है, ये मेरी किताब है, ये मेरी किताब है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज माई बुक, या ये मेरी किताब है तो दिस इज माई बुक। और अभी अगर ये कहा जाए कि ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी है, अगर ये कह दिया जाए तो यहां हो जाएगा कि दिस बुक इज माइन, तो यहां हो जाएगा दिस बुक इज माइन। अगर ये मेरी किताब है तो अगर ऐसे समझिए, तो ऐसे समझिए कि प्रोनाउन जो है वो नाउन के साथ में है, यहां पे ये प्रोनाउन जो है वह नाउन के साथ में है, लेकिन यहां प्रोनाउन क्या है, अकेले है, यहां प्रोनाउन अकेले है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोनाउन जो है वह नाउन के बाद है, लेकिन यहां जो प्रोनाउन है वह नाउन से पहले है, यानी किताब से पहले है ये प्रोनाउन, लेकिन यहां किताब के बाद है प्रोनाउन। तो ऐसा इसमें हो जाता है। जैसे एक और किताब ले लें, एक और एग्जांपल ले लें, तो ये उसका पेन है, ये उसका पेन है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज हिज पेन, यह उसका पेन है तो दिस इज हिज पेन। ठीक, यह उसका पेन है। अब अगर इसी में कह दिया जाए कि ये पेन उसका है, तो यहां क्या हो जाएगा, दिस पेन इज हिज, यहां हो जाएगा कि ये पेन उसका है तो दिस पेन इज हिज। सेम तरीके से यहां प्रोनाउन अकेले है और यहां प्रोनाउन नाउन के साथ में है, तो जब प्रोनाउन नाउन के साथ होगा तो ऐसे लगेगा, और जब इसके अलग होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, अभी यहां पे आपको दिख रहा है कि दोनों हिज और हिज ही हैं। क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि अभी बताया था कि सिर्फ एक हिज ही ऐसा है जो एक साथ, यानी जो है कि एक दोनों में एकदम है, यानी एक ही है, हिज इसमें भी वही है और हिज इसमें भी वही है। अगर ये अलग अलग होता तो यहां भी ये अलग हो गया होता, जैसे कि यहां माइन है, यहां माई है और यहां पे माइन है। ठीक, अगर यहां पे ये उसकी हो गया होता तो यहां पे हर होता, और यहां पे यहां उसकी होता तो ये हर्ष होता, ये हर्ष होता। ठीक, तो
ये बदल यहां पे जाता, लेकिन हिज एक ही होता है दोनों में, इसी वजह से ये बिल्कुल ऐसा है। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है कि इंडेफिनिट, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है अनिश्चित, लेकिन अगर नॉर्मल ऐसे देखा जाए तो इसका एक अलग डिफाइन बनता है कि इसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराया जाए। लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से हम अपने तरीके से समझें तो इसका मतलब होता है कि रेफर्स पर्सन ऑन थिंग इन ए जनरल वे, यानी एक नॉर्मल यानी एक सामान्य तरीके से जब हम व्यक्त करें। और एग्जाम्पल में जब से हम समझें कि जब कई सारे जब नाउन कई सारे हों और उन सब के लिए हम एक प्रोनाउन का इस्तेमाल करें तो यही होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये आप समझ जाएंगे एग्जाम्पल में कि हम क्या कह रहे हैं। अब जैसे कि ऑल, सम, नन, ईच, फ्यू, बोथ, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस के एग्जाम्पल होते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि बात करते हैं कि राम भी ये जानता है, श्याम भी ये जानता है, गीता भी ये जानती है, घनश्याम भी ये जानता है, यानी सब इस चीज को जानते हैं। तो हम इन सबका अलग अलग नाम लिखने के बजाय क्या लिख सकते हैं? ऑल न्यू दिस। तो इन सब सारे नाउन की जगह पे हम एक प्रोनाउन यूज कर दिए ऑल, तो ये क्या हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे राम, सीता, श्याम, न्यू, दिस। यानी एक सेंटेंस बनता कि राम न्यू दिस, एक सेंटेंस बनता सीता न्यू दिस, एक सेंटेंस बनता श्याम न्यू दिस। तो इन तीन सेंटेंस के लिए हम एक यूज कर दिए, क्या? ऑल न्यू दिस, कि ऑल न्यू दिस। तो इन सारे नाउन के लिए हमने एक प्रोनाउन यूज कर दिया। यानी जब कई सारे नाउन के लिए एक प्रोनाउन यूज कर दिया जाए तो वही क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि अगर कहा जाए कि आई लाइक पूरी, पकौड़ी, खीर, यानी कि सबको ये चीजें लगभग पसंद होती हैं, मुझे भी पसंद है। तो आई लाइक पूरी, पकौड़ी एंड खीर, ये तीन चीजें मुझे बहुत पसंद है। तो मैं इन सब की जगह पे क्या लिख सकता हूं कि आई लाइक ईच। यानी इन सारे नाउन की जगह पे मैंने सिर्फ एक प्रोनाउन यूज कर दिया, वो क्या था? ईच। ठीक, जैसे ऑल इसके लिए और ईच इसके लिए। तो ये समझ में आ गया आपको कि जब कई सारे नाउन के लिए हम एक प्रोनाउन यूज कर देते हैं, कई सारे नाउन के लिए एक प्रोनाउन यूज कर देते हैं, तो वही क्या होता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेत, और प्रोनाउन यानी प्रोनाउन तो सर्वनाम, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होता है? पॉइंट्स आउट ए नाउन, यानी जो संज्ञा की तरफ संकेत करता है, पॉइंट्स आउट यानी संकेत करता है, और किधर? ए नाउन, यानी जो संज्ञा की तरफ संकेत करता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। इसमें क्या क्या होता है? तो दिस, दैट, दीज और दोस। एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। जैसे कि अगर लिखा जाए कि दिस इज माई क्लास, दिस इज माई क्लास। तो इस क्लास यानी क्लास क्या है? एक नाउन। तो दिस किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है? इस क्लास की तरफ, यानी दिस क्लास इंडिकेशन हो रहा है यह मेरी क्लास है। तो यह किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है? क्लास की तरफ। इसी तरीके से अगर किया जाए कि दीज आर पेन्स, तो ये क्या है? पेन है। तो ये भी इसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, यानी नाउन की तरफ क्या हो रहा है? इंडिकेट हो रहा है। जैसे इसी तरीके से दैट इज ए वॉच, तो दैट भी किसकी तरफ कर रहा है? वॉच की तरफ इंडिकेट कर रहा है। यानी ये सारे ये क्या है? नाउन। ये भी क्या है? नाउन। ये भी क्या है? नाउन। और ये क्या है? प्रोनाउन। यानी ये सारे के सारे प्रोनाउन नाउन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, नाउन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो ये सभी क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव
प्रोनाउन है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर वाचक। ठीक, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर वाचक सर्वनाम। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये एक चीज पहले ये समझिए कि ये दो प्रोनाउन से मिलकर बना होता है। पहली चीज, ये दो प्रोनाउन से मिलकर बनता है और एक दूसरे से परस्पर संबंध स्थापित करता है, एक दूसरे का संबंध प्रकट करता है। यानी दो प्रोनाउन से मिलकर बना होता है और एक दूसरे का परस्पर संबंध करता है, संबंध दिखाता है, एक दूसरे से परस्पर संबंध प्रकट करता है। जैसे कि इसमें पता चल जाएगा आपको क्या है, एक्सप्रेस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ईच अदर एंड वन अनदर। एग्जाम्पल के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि द टू बॉयज लव ईच अदर। यानी ईच अदर क्या है, वो प्रोनाउन जो इसमें यूज हो रहा है, ईच अदर, तो ऐसे हो गया, ये ईच अलग, अदर अलग है, तो ईच अदर। ठीक, और द टू बॉयज लव ईच अदर, यानी दो बच्चे एक दूसरे को परस्पर, एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो क्या दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है कि दोनों लड़के एक दूसरे से परस्पर एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। ठीक, और एक और एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए तो वी हेल्प्ड वन अनदर, यानी हम एक दूसरे की मदद करते हैं। यानी हम कुछ लोगों का समूह है और हम एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर नॉर्मली यानी एक तरीके से समझा जाए तो ईच अदर दो लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दो लोगों के लिए, लेकिन ये दो से अधिक के लिए। ठीक, यानी वन अनदर दो से अधिक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ईच अदर दो लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को पूरा प्रोनाउन बता दिया, प्रोनाउन के सारे काइंड्स बता दिए, उसको डिफाइन, उसको अच्छी तरीके से डिफाइन, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल के साथ पूरा कर दिया। अब मुझे उम्मीद है कि पूरा प्रोनाउन आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हो सकता है थोड़े बहुत कठिनाई आए, मुझे भी शुरुआत में कठिनाई आई थी, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको, जब और मेरे वीडियोस देखेंगे और सारे लर्निंग पढ़ते जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसको देखने से पहले आप नाउन वाला पूरा अच्छे से पहले देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि नाउन जब समझे रहेंगे तभी ये प्रोनाउन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और पूरा प्रोनाउन और नाउन ये सब अच्छे से देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और अब फिर भी अगर कुछ नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट किया है तो ठीक, अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे सब्सक्राइब करने से आप लोगों को फायदा ये होगा कि मेरे जो भी वीडियोस जैसे ही मेरे चैनल पे आएंगे तुरंत आपको मिल जाएंगे।